गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज सबों को फिर से एक नई ट्रिक्स लेकर के आया हूँ ताकि आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इस प्रकार की जो ट्रेडिशनल मेथड होती है उससे क्वेश्चन बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। और जब हम ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसे हमें टाइम की इन्वेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। जब टाइम की इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगी, हमारे लिए वो क्वेश्चंस बन तो जाएंगे लेकिन साथ में क्या होगा, हमारी टाइम किल ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हमें कंपटीशन को क्लियर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगी। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन आपके टाइम को बहुत ज़्यादा किल करेंगे। और ऐसे चीज़ों को हम आज विद इन 5 सेकेंड के अंदर बनाने के लिए सीखते हैं कि कैसे हम लोग इस टाइप की क्वेश्चंस को हम 5 सेकेंड में बना सकते हैं। अदरवाइज इसे ट्रेडिशनल मेथड में बनाया जाए तो ये आपको एक क्वेश्चन मैं ट्रेडिशनल मेथड में बना कर दिखाऊँगा तो एक क्वेश्चन, इस टाइप की क्वेश्चन आपको मिनिमम 10 मिनट्स या मोर देन 10 मिनट्स भी ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई रिकमेंडेशंस, मेरे सुझाव के अनुसार आप ट्रेडिशनल वे से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच ना करें, क्योंकि इससे आपका टाइम लेप्स हो जाएगी। और मैथ्स को या किसी भी चीज़ों को कंपटीशन में क्या होती है, बहुत फास्ट वे में बनाना पड़ता है ताकि वो चीज़ें हमें क्विक रिस्पॉन्स के साथ आंसर एक्यूरेसी के साथ उसके आंसर हम निकाल सकें। चलते हैं इस प्रकार की मेथड को सीखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार की जो दिए गए क्वेश्चंस है ये इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस कहलाते हैं। इनफाइनाइट सीरीज मीन्स होती है वैसे नंबर्स या वैसे इरेशनल नंबर्स जो ऑलरेडी स्कर्ट्स के रूप में होंगे, यानी करनी के रूप में होंगे। स्कर्ट के रूप में जब दिए गए नंबर्स होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही प्रोसेस सीखना है, डिफरेंसेस बिटवीन टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी 1। यानी दिए गए नंबर को हम इस प्रकार ब्रेक करेंगे कि उनका डिफरेंसेज 1 के बराबर आ जाएगी यदि वो प्लस वाली संख्या होगी, यानी वह प्लस की ओर जा रही है। 6 यानी 6 स्क्वायर रूट ऑफ फिर 6 स्क्वायर रूट ऑफ फिर 6, इट मीन्स प्लस होगी तो बड़ी वाली नंबर आंसर होगी। माइनस होगी तो वह उसकी जो प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 2 अंकों में तोड़ने का प्रयास करेंगे डिफरेंसेज 1 ला करके, तो उनके रिजल्ट जो आएंगे उनका स्मॉलर नंबर्स को चूज करना। मीन्स प्लस में बड़ी संख्या, माइनस में छोटी संख्याओं को लेना है। और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर्स का ही आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में होगी तो आपका जो दिया हुआ नंबर है वही आपका फाइनली आंसर भी होगा। और अगर वे इन्फिनिटी की ओर टुवर्ड्स नहीं कर रही हो, इन्फिनिटी की ओर नहीं जा रही हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे नंबर्स को हम उसके स्क्वायर फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए इन सब की आंसर्स को देखते हैं और आप भी सीख जाइएगा कैसे इनका आंसर्स हम विद इन 5 सेकेंड में निकाल सकते हैं। सबसे पहले इनका 6, तो 6 को हम 2 टाइम्स में ब्रेक कर लेंगे। 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे, 2 और इंटू 3। अब 2 और 3 में माइनस करके देखें तो आपका 2 गुने 3 करेंगे, 2 या 6 हो जाएगी, यानी 2 3 जा 6। जैसे ही 6 आ जाएगी तो आप इन 3 में से 2 घटाकर देख लें, डिफरेंसेज 1 आ गया, यानी इसकी डिफरेंसेज 1 है। इट मीन्स हमारी प्लस वाली नंबर है। अब जब देखना कि ये प्लस वाली नंबर है तो इसकी जो बिगर वैल्यू होगी ये हमारा फाइनली आंसर होगी, तो आंसर विल बी 3। सेकेंड वाले नंबर्स को फिर आप ऐसे ब्रेक कर लें 4 इंटू 5 के रूप में। डिफरेंसेज आप चेकआउट कर लें कि डिफरेंसेज 1 आया या नहीं आया। 5 में से 4 माइनस करके देख ले। किसी को प्रॉब्लम होती हो तो आप साइड पेज में जाकर करके देखें 4 माइनस 1, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो आपका डिफरेंसेज 1 आ रही है। 3 माइनस 2 डिफरेंसेज 1 आ रही है।
अब माइनस की केस है तो माइनस की केस में हमें स्मॉलर नंबर को चूज करना है, यानी माइनस होगी तो स्मॉलर नंबर आंसर आएगी। फिर इस टाइप की जो क्वेश्चंस दी जाती है जो हमारे मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर में होगी, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर के रूप में होगी, तो ऐसे नंबर्स का जो दिए हुए अंक हैं वही आपके फाइनली आंसर होते हैं। इट मीन्स यहाँ 2 का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिख रहे हैं तो आपका फाइनल आंसर 2 हो जाएंगे। इस प्रकार की फॉर्म वाली जो क्वेश्चंस होती है, इस प्रकार की जो फॉर्म वाली क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आप नंबर्स वही लिख दें और क्या करें 2 4 8 16 आप ऐसे करके पढ़ें, 16 लिख करके एक माइनस कर दें, ये आपका आंसर हो गई 3 टू दी पावर 15 अपॉन 16। कैसे लिखें 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये हमारी आंसर होगी। चलते हैं इस प्रोसेस को और एक एक एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं कैसे निकालना है। ट्वेल्व प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे नंबर्स की फिर हमें निकालना है, ये प्लस वाली नंबर्स है। अब क्या करना है 12 को 2 टाइम्स में आप क्या कर लें ब्रेक कर लें, और ऐसे ब्रेक करना है कि उनका डिफरेंसेज 1 होना ही चाहिए। तो 3 इंटू 4 करें तो 3 इंटू 4 करने के बाद क्या हो जाएगी 3 4 जा 12 हो जाएगी। जब 3 4 जा 12 होगी तो आपकी प्लस वाली नंबर है, इट मीन्स हमारी आंसर क्या होगी, तो आंसर विल बी 4। आंसर कितने आने वाली है 4। अगर यही नंबर हमारी माइनस में होती, अगर यही नंबर हमें माइनस में दी होती तो हम क्या करते 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं इसके नंबर आंसर्स को निकालने के लिए प्रोसेस वही रहती, तो हम क्या करते फिर से 3 इंटू 4 कर देते। तो ये अब क्या हो गई माइनस में होने के कारण डिफरेंसेज यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, दोनों जगह आप चेक कर सकते हैं। तो क्या हो जा रही है इसकी डिफरेंसेज 1 आ रही है, इट मीन्स हमारी माइनस में होने के कारण इसके रिजल्ट क्या हो गई, तो इसके रिजल्ट हो जाएंगे 3। यानी माइनस में होंगे तो स्मॉलर नंबर लेना है, प्लस में होंगे तो बिगर नंबर लेना है। प्लस में बिगर सोचना है, स्मॉलर माइनस में स्मॉलर नंबर को थिंक करना है। चलते कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। और आपको इसकी ट्रेडिशनल मेथड्स भी अगर सीखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ट्रेडिशनल वे इसका सेंड कर दूंगा। क्योंकि ट्रेडिशनल वे के तहत जब इस क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मोर देन 10 मिनट्स भी ज़्यादा लग जाएगी, और उस मेथड्स में इसको सॉल्व नहीं करनी है। फोर्टी टू स्क्वायर रूट ऑफ 42 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे फिर से इस नंबर को हम लोग क्या करना है ब्रेक करना है, तो ब्रेक करते हैं।
तो ऐसे आप नंबर्स को ब्रेक करें तो क्या कर सकते हैं, सिंपली 7 इंटू 6 कर दे तो 7 6 जा क्या हो जाएगी 42 आ जाएगी। तो 7 6 जा 42 आ जाएगी, तो हम इसे 7 और इंटू 6 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। डिफरेंसेज करके देखें, 7 में -6 कर दें तो आपका 1 आ जाएगा। डिफरेंसेज हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर में से ब्रेक डाउन करना है, ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक डाउन करना है, ऐसे 2 नंबर्स में से तोड़ना है, ताकि डिफरेंसेज हमेशा 1 आना चाहिए। तो ये हो गई हमारी। अब इसकी जो प्लस की वैल्यू है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगी हमारी, आंसर हो जाएगी 7। और इसी क्वेश्चन को फिर एक बार देख ले, प्लस के जगह पे हम माइनस लगा दें तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी, ये प्लस के जगह पे हम लोग सिर्फ माइनस कर देंगे तो ये हमारी आंसर, जस्ट इसको चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि स्मॉलर माइनस के लिए स्मॉलर नंबर चूज करना है। इट मीन्स हमें 6 को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसकी आंसर कितनी हो गई, 6। चलते फिर से कुछ नए क्वेश्चंस को लेते हैं। अभी आपके पास में जितने भी क्वेश्चंस ला रहे हैं उनको ब्रेक करने के बाद में आपकी नंबर्स फाइंड आउट हो जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न दिखाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस देंगे जिसकी ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी उनके आंसर्स को हम क्विकली फाइंड कर सकते हैं विद इन 2 सेकेंड 5 सेकेंड। आप जितने कम समय में इसे सॉल्व कर लें। चलते फिर से देखते हैं इसकी। स्क्वायर रूट ऑफ 56 एंड 56 डॉट डॉट डॉट। क्या करें, फिर से इस नंबर को ब्रेक करें। तो हमें पता है कि इन दोनों नंबर्स को ब्रेक करेंगे तो हमें 2 प्राइम फैक्टर बनाना है जिसके डिफरेंसेज 1 होना चाहिए। तो हम 8 इंटू 7 कर दें, 8 गुने 7 कर देंगे, 8 7 56 हो जाएगी। जब 56 होगी तो हमारी प्लस में होने के कारण डिफरेंसेज अभी भी 1 है। क्यों 1 है, 8 माइनस 7 करें तो 1 आ जाएगा। तो इसकी हमारी आंसर बन के आ जाएगी, प्लस के लिए बड़ी नंबर को चूज करना है, तो ये हमारी आंसर 8 हो गई। फिर से नए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 110। नंबर्स बड़ी हो, प्रोसेस वही रखना है, प्रोसेस को चेंज नहीं करनी है। जो मैंने बता रखा हूँ वो प्रोसेस आपके लिए सफिशिएंट है। क्या करें, फिर से आप इसे ब्रेक करें 2 नंबर्स के रूप में। तो 11 इंटू 10 कर दे, 110 आ जाएगी। अब क्या करना है, इनके डिफरेंसेज भी चेक कर ले। 11 माइनस 10 इक्वल टू 1, डिफरेंसेज भी 1 आ गया। डी फॉर डिफरेंसेज, अंतर दोनों को माइनस करके देखना है सिर्फ। रिजल्ट किस में है, क्वेश्चन हमारे गिवन है माइनस के रूप में, तो हमें छोटे नंबर्स को चूज करना है। तो हमारी छोटे नंबर क्या हो गई, 10। तो आप ऐसे चूज कर लें। चलते कुछ और ऐसे नंबर्स को लेते हैं जिनका ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आंसर्स भी इसी मेथड से हमें निकालना है।
अब ऐसे नंबर को ले रहे हैं जिनका ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उनका आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसी नंबर को हम प्लस में भी ले लेते हैं और माइनस के रूप में भी ले लेते हैं। +√3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस डॉट डॉट। अब क्या करना है, प्लस वाली नंबर हो और उसे ब्रेक कर पाना भी संभव ना हो, ब्रेक भी नहीं कर पा रहे हैं उन्हें, दो प्राइम फैक्टर में हम ब्रेक डाउन भी नहीं कर पा रहे हैं, तोड़ भी नहीं पा रहे हैं उस दो नंबरों के रूप में, तो आप क्या करें, 3 दे रखी हो ना, तो ऐसे नंबर्स के लिए आप क्या करें, इसके नेक्स्ट वाले नंबर्स को सोचें। अगर प्लस में हो तो नेक्स्ट यानी बड़ी संख्याओं को सोचना है, माइनस में हो तो उसके छोटे वाले नंबर्स को चूज करेंगे, प्लस में होगी तो बड़ी नंबर्स को चूज करना है, और माइनस में होगी तो उसके पीछे जाकर के नंबर्स को हम लोग ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। अब 3 नहीं ब्रेक होगी, अब आप कह रहे होंगे 1 × 2 कर दे तो 3 कहाँ से आएगी, 1 × 1 करें तो भी आपका नहीं होने वाली है, तो 3 नहीं होगी, तो आप क्या करें, इससे बड़ी वाली नंबर्स को चूज करें, तो 3 4, तो 4 भी नहीं होगी, 4 का भी कोई नंबर्स फैक्टर करने से नहीं आएगी, 5 नहीं होने वाली है, तो ए नंबर्स भी नहीं हुई, ए नंबर भी नहीं हुई, ए नंबर्स भी नहीं हुई, इसके बड़ी वाली नंबर। क्यों बोले कि जब ब्रेक ना हो रहा हो, ऐसे जब दो संख्याओं में नहीं तोड़ी जा सकती हो, तो आप क्या करें कि ऐसे नंबर्स प्लस में दिए हों और इनके स्कर्ट्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो, यानी करने के मान ज्ञात करना हो, तो हमें क्या करें, बड़ी संख्या की ओर बढ़ना शुरू कर दें। अब बड़ी संख्याओं की ओर जैसे जाएंगे तो आपका 2 × 3 करेंगे तो आपकी डिफरेंसेज भी 1 आ गई और 6 भी आ गई। तो ये हमारी, अब इसके पास में क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होगा इसका, लेकिन हमें इसकी मिडिल में आंसर से हमें पकड़ में आ जाएगी कि इसका वैल्यू क्या होने वाली है। तो क्या आएगी इसके आंसर, 2 और 3 के बीच में इसकी आंसर होगी। अब एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो 2 और 3 के बीच में जो आपके वैल्यूज दे रखे होंगे वही वैल्यू आपकी ए आ जाएगी आंसर्स, तो 2 और 3 के रूप में इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ऐसे करके भी ऑप्शन दिए रहते हैं कि 2 और 3, तो जहाँ 2 और 3 लगे होंगे वही ऑप्शन आपके राइट होंगे, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो 2 और 3 के बीच में देख लेना है कौन सी वैल्यू वहाँ पे लाइज कर रही है, वही आपकी राइट आंसर हो जाएगी। प्लस के लिए, माइनस की ओर क्या करेंगे, माइनस के लिए हम नंबर्स को आगे बढ़कर ना सोच करके हम माइनस को पीछे की ओर चलेंगे। अब जैसे पीछे की ओर चलना मीन्स हमें 3 तो ब्रेक नहीं हो रही, 2 ब्रेक हो रही है, चेकआउट कर लेंगे, तो 1 × 1 करेंगे, नहीं होगी। अब क्या करना है, तो ये ब्रेक नहीं होने जा रही है, तो इसके बाद में हमें चेकआउट कर लें कि ब्रेक हो जाएगी ना होगी। तो सबसे पहले हम 3 को देखें, नहीं हुआ, 2 को चेकआउट कर ले रहे हैं, होगी या नहीं होगी चेक करते हैं। तो सबसे पहले 1 × 2 कर देंगे तो 2 तो आ ही जा रहा है, ब्रेक हो गया, मीन्स डिफरेंसेज कितना हो गई, 1 फिर से। अब इसके आंसर्स क्या होने वाली है, माइनस में पीछे की तरफ चलेंगे तो इसके आंसर आने वाली हमारी आंसर्स हो जाएगी 1 और 2 के बीच। जैसे आपका ये वाला ऑप्शन मैच किया तो आप इसे टिक कर लें, या तो 1 और 2 के बीच में जो पॉइंट दिख रहे होंगे वो आपके राइट आंसर होंगे, बाकी आपके रॉन्ग आंसर होंगे।
चलते हैं इस टाइप की और क्वेश्चंस को देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है, ये प्लस वाली नंबर्स दे रखी है, इसकी आंसर फाइंड करना। 5 ब्रेक कर पाना मुश्किल है। नेक्स्ट नंबर 6, इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 2 इंटू 3, डिफरेंसेज भी 1, यानी इसका भी आंसर क्या होने वाली है हमारी, इसका भी आंसर 2 और 3 के बीच होगी। तो 2 और 3 के बीच मीन्स कहने का मतलब उसका वैल्यू अगर मान लेते हैं √3 का वैल्यू आई होगी 2.4, तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 2.5 या 2.7 ऐसे समथिंग आएंगे। और ये आंसर भी इसी के बीच होगी, 2 और 3 के बीच। वहाँ भी जो वैल्यू हम देखे थे 2 और 3 के बीच ही आई थी, लेकिन उसकी वैल्यू में क्या हो गई थी कि वैसे वैल्यू उससे थोड़ा कम आएगा। √5 की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, √3 की वैल्यू जब देखेंगे तो उसमें कम होगी। अब इसी नंबर्स को हम माइनस के रूप में देख लें तो क्या होगी, इसी नंबर्स को हम माइनस के रूप में चेकआउट कर लें तो क्या आने जा रही है आंसर, तो हमारी ये आंसर बन के आएगी कुछ ऐसा। किस टाइप से, तो 5 इससे लेस वाली पीछे की ओर चलेंगे, तो पीछे की ओर चलने का मतलब 5 नहीं होने वाली है, छोड़ दें। 4 2 इंटू 2 करेंगे, फिर डिफरेंसेज 0 आ जाएगी, नहीं होगी। फिर क्या होगी, 3 चेक करें, 3 करने के बाद में क्या होगी कि हम 3 जब करेंगे तो 1 इंटू 3 डिफरेंसेज हमारी 2 आ जाएगी, नहीं होने वाली है। और कोई नंबर 2, हाँ 1 इंटू 2 कर सकते हैं ऐसे नंबर्स को, तो 1 इंटू 2 कर सकते हैं। इट मीन्स क्या, डिफरेंसेज कितनी आ गई, 1, क्योंकि 2 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो इसकी आंसर जो होगी वो हमारी आंसर कितना हो जाएगी, 1 और 2 के बीच, यानी 1 और 2 के बीच। अब 1 और 2 के बीच हो सकता है 1.57 दे रखा हो, 1.67 दे रखा हो, वो हम आंसर देख सकते हैं। या तो ऐसा दिया हो तो इसमें टिक मार लें। इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर। सेवन √7 अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ब्रेक नहीं होगी, आगे की ओर जाना है। अगर ब्रेक हो जाएगी तो यहीं ब्रेक कर लेंगे, यानी ये संख्या यहीं अगर दो अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जा रही हो तो यहीं तोड़ देना है, अदरवाइज प्लस की ओर बड़ी वाली संख्या की ओर बढ़ेंगे। तो 7 नहीं होने वाली है। 8 तो कैसे करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, डिफरेंसेज आपका 2 आ रहा है, 1 लाना है ना। 9 ये भी नहीं होगी, 3 इंटू 3 करेंगे और भी कुछ करना है तो आपका 0 आने वाली है। 10 5 इंटू 2 करेंगे तो ये आपका 3 डिफरेंसेज आ जा रही है। 11 चेकआउट कर लेते हैं, इस 11 को 6 और कितने में तोड़ सकते हैं इस नंबर्स को, तो ये 6 इंटू समथिंग कुछ भी करेंगे, पॉसिबल भी नहीं है, ये खुद ब खुद एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स 11 भी नहीं होने जा रही है। 12 पॉसिबल है, यस। 3 इंटू 4 यानी डिफरेंसेज 1 आ गई, तो हमारा आंसर इन दोनों नंबर्स के बीच होगी। यानी नंबर क्या होने जा रही है, 3 और 4 के बीच, इन बिटवीन नंबर्स 3 और 4, यानी 3 और 4 के बीच में आपका जो होंगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस में होता तो बैक साइड में जाके चेकआउट करते हैं, माइनस में होती चली इसी नंबर को हम लोग माइनस में जाके सोचते हैं, तो हम आगे की ओर ना बढ़ करके अब उस नंबर को हम पीछे की ओर बढ़ेंगे। तो 7 पॉसिबल नहीं, 6
चेकआउट कर लें। 2 × 3 डिफरेंसेज 1 फिर से आ गई है, तो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी आंसर 2 और 3 के बीच है। अब आपके 2 और 3 के बीच कहने का मतलब है कि ये नंबर 2 या 3 के बीच में कुछ भी नंबर्स पॉइंट के रूप में होंगे, वे आपके राइट आंसर हो जाएंगे।